आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक रवाज चल पड़ा है जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हो रहे हैं। समा न्यूज़ ने बेसिकली इस न्यूज़ को चलाया है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके यानी इन्फेंट्स को बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। बेटे की कीमत 5 लाख रखी गई है, बेटे की कीमत 7 लाख रुपया रखी गई है। इससे पहले एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थाने के बाहर अपने सारे बच्चों को ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूँ क्योंकि मैं गुर्बत से तंग आ गया हूँ। ऐसा ही है, स्पेशली लोग गर्ल्स को बेचते हैं क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो आगे सेल होती है, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। तो हमें ऐसा सिस्टम करना चाहिए, हम उनके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास नहीं है तो आप फैमिली प्लानिंग्स ना करें, आप उसके अकॉर्डिंग करें, तो इस तरह हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं होगी। मैं आपको यही बता रही हूँ, बेटी का 5 लाख और बेटे का 7 लाख कहा गया है, इतनी कीमत रखी गई है। ये एक बिजनेस है या फिर गुर्बत के मारे बेच देते हैं बच्चों को? ये सवाल था। गुर्बत के मारे अब सवाल का क्या जवाब दिया जाए। 5 लाख, बेटी को 5 लाख और बेटे का 7 लाख। हाँ। लेकिन यहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एग्जैक्टली, जेंडर बॉयज़ को हमेशा हर चीज़ में आगे रखा जाता है, हालांकि आज के दौर में इक्वालिटी है कि बॉयज़ भी उतना ही काम कर सकते हैं जितनी गर्ल्स कर रही थी। एंड न्यूबॉर्न बेबीज बेचे भी जाती हैं। अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल करते हैं। अभी हमने लास्ट वीक एक गैंग पकड़ा और ऐसे माँ बाप को भी जेल भिजवाया जिन्होंने 2 न्यूबॉर्न बेबीज 24 लाख रुपए में 2 कपल्स बेच रहे थे। 24 लाख रुपए में बच्चे। जी जी, ये एक बड़ी आयरनी है जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा बात भी नहीं करते, और फिर अगर बात होती भी है तो बहुत से उस पे पहलू निकल आते हैं जिनको काउंटर करना आई एम श्योर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा विद टाइम। ये कुछ लोगों ने तो बिज़नेस बनाया है और जो लोग गरीब हैं उनको यूज़ किया जाता है इसमें। लोग मजबूर होकर फिर बेचते हैं और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने इसको बिज़नेस के तौर पे बना लिया है। लोगों के पास जब रिसोर्सेज नहीं होते और आजकल जितनी हमारी बढ़ रही है, जो कह लो आबादी, हाँ, ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से लोगों ने ज़राए कम होने की वजह से अपने बच्चों को बेचना शुरू कर दिया और जो ख़रीदते हैं उन्होंने फिर इस बात को बिज़नेस बना लिया। हम बच्चे जो हैं उनको ख़रीदेंगे, उनको बाद में यूज़फुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेचने वालों को नहीं पता होता कि हमारे बच्चे हम जो बेच रहे हैं उनको आगे वो क्या करेंगे, किसी गलत चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उनको बस होता है कि नहीं, अब ये चले जाएं, हमारी ज़िम्मेदारी तो कम होगी, ऊपर से हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तो वो इलिटरेट पीपल होते हैं। ज़ियाउल हक से, you know that he is one of those very few people I really hate। उसका एक जुमला पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा सच है। क्या आइन है क्या? अब बात सुनो, तुम्हारे हॉस्पिटल में एक नौमौलूद बच्ची बेच दी जाती है। ये अखबारों की बात कर रहा हूं भाई। बच्ची नौमौलूद, नौजायदा बच्ची बेच दी जाती है ताकि हॉस्पिटल का बिल दिया जा सके। बिजनेस, ये बिजनेस है क्योंकि क्या कहते हैं, अगर पॉवर्टी होती ना, कभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बेचने पे नहीं आते। माँ बाप के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो अपने बच्चे होते हैं। लेकिन आजकल शायद गुर्बत इतनी वो हो गई है आम के क्या कहते हैं, माँ बाप मजबूर हो गए हैं अपने बच्चों को भी बेचने पे। अच्छा, माँ बाप, गुर्बत इतनी हो गई है तो देखिए, गुर्बत हो गई है, रिसोर्सेज नहीं है, उनको पता है हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बच्चे ही पैदा ना करें। देखिए, दिस इज़ अ प्योर प्लानिंग कि हम बच्चे पैदा करके बेचेंगे। एग्जैक्टली। तो बच्चे बेच बेच के हम तरक्की कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल क्या कहते हैं, ये गरीब जो है क्या कहते हैं, बच्चे पैदा करके सड़कों पे कर देते हैं कि भीख मांगो। जब मतलब अगर आप क्या कहते हैं, उनको अच्छी लाइफ ही नहीं दे सकते, उनको क्या कहते हैं, खाना पीना नहीं दे सकते, अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, घर नहीं दे सकते, तो फिर पैदा ही क्यों करते हो? क्या है जो आज आपके ऊपर हालात हैं, पहले इसी की तरह हालात थे? नहीं भाई, पहले कुछ कभी कभार
बच्चे चल खा लेते थे। कभी मैं भी काम करती थी, जब से मैं बीमार हुई थी मुझे काला ये कान हो गया था, अब मैं भी कोई काम नहीं कर सकती। पहले मैं भी काम करने जाती थी, ये नहीं जाता था, मैं जाती थी, मैं एक टाइम 2 टाइम बच्चों को खिला सकती थी। अब मैं भी काम नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर रहा, इसलिए हम बहुत परेशान हो गए। हमारे बच्चे भूख से अब तड़प रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे जब रोते हैं तो कितनी तकलीफ होती है जब वो भूखे सोते हैं। इसलिए तो भाई हम आवाज़ उठाने हैं कि प्लीज़ हमारी मदद कर दो। क्या कहना चाहते हैं हुकूमत से कि क्या कितनी आपकी मदद करे और कैसे करे? हमें हमारा घर जो है वो दिला दे और हमें इंसाफ मिला जाए, हमारे बच्चों को खाने पीने का कुछ तावन किया जाए। बिजनेस ही कह सकते हैं, क्योंकि गुर्बत का तो नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों को बेच रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बिजनेस ही चल रहा है, कि कमाई का जरिया बन रहा है, और तो कुछ नहीं कह सकते। ये कैसा वाहियात बिजनेस है? या यही है कि आजकल इस तरह कर रहे हैं तो बच्चे तो सबको कीमती होते हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो वो खुद के पेरेंट्स तो नहीं होते, या तो अगवा किया होगा या फिर इस तरह होगा। जी नहीं, अपने बच्चे पैदा करके ये प्री प्लानिंग होती है कि हम बच्चों की लाइन लगा देंगे और वो बच्चे बिक जाएंगे हमारे। तो भाई यही कह सकते हैं कि गुर्बत है या फिर उनकी अपनी ज़हनियत है। हम गरीब हैं, पाकिस्तानी गरीब हैं? मुझे नहीं लगता। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हमारी जो शराह है वो तो अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुकी है। आम इंसान के घर में एसी हैं, सहूलियात हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गुर्बत है। मुझे इस चीज़ की बड़ी हैरानगी होती है कि ये एक ऐसा ऊपर से कहते हैं कि ये हम लोग गुर्बत के मारे अपने बच्चों को बेच रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का एक फ़कीर करोड़ों रुपए कमा रहा है। वही बात है, आईफोन रखे हुए लोगों ने।